हमारा आज का टॉपिक है जी राइटिंग इफ़ेक्टिव ईमेल्स। इस टॉपिक को शुरू में इसलिए रखा गया है ताकि आप कन्वीनियंटली अपने टीचर्स के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या आपस में कम्युनिकेट कर सकें। ईमेल हमारा ऑफिशियल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। जितनी भी बात आपने करनी है वो आपने थ्रू ईमेल ही करनी है। आई होप आपको इस टॉपिक से ईमेल कंपोज करना आ जाएगी। स्टार्टिंग फ्रॉम द फॉर्मेटिंग, आपको उसकी सेटिंग्स कैसे की जाती हैं, उसके बाद सब्जेक्ट कैसे लिखा जाता है और उसके बाद ईमेल में अपनी बात कैसे लिखी जाती है, ये तमाम चीज़ें इसी टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। स्लाइड नंबर 2, फॉर्मेटिंग योर ईमेल। इसका पॉइंट नंबर 1 है कि यूज़ अ प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस। आइडियली योर ईमेल एड्रेस शुड बी अ वेरिएशन ऑफ योर रियल नेम, not a username or a nickname. For instance, coolguy007@gmail.com will seem unprofessional, while sn.khan@gmail.com appears to be suitable. इसमें ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि आपका जो ईमेल एड्रेस होता है ये एक फ़र्स्ट इंप्रेशन होता है। नॉन सीरियस ईमेल एड्रेसेस ज़्यादातर वैसे ही स्पैम में चले जाते हैं, तो वो आपके नाम की कोई वेरिएशन ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसके अंदर प्रिंस फ्ला और इस तरह के जो ईमेल एड्रेसेस हैं उनको आपने अवॉइड करना है। यूनिवर्सिटी में रहते हुए आपने अपना जो रोल नंबर वाला ईमेल एड्रेस है वही यूज़ करना है। जितनी आपकी कम्युनिकेशन है वहीं से होनी चाहिए, लेकिन आपका जो ज़ाती ईमेल एड्रेस है वो आपके नाम की कोई वेरिएशन होनी चाहिए। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2, stick to a professional font like Times New Roman and Arial. Avoid decorative fonts like Comic Sans और Old English. आप इस तरह के स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स इस वजह से यूज़ नहीं करते क्योंकि ये ईमेल जो हैं ये मुख्तलिफ डिवाइसेस पे खोली जाती हैं। हो सकता है कि किसी डिवाइस पे आपका वो जो स्टाइलिश फ़ॉन्ट है वो रिकग्नाइज़ ही ना हो रहा हो, वो उसके ऊपर खुले ही ना और उसकी जगह के ऊपर डब्बे डब्बे बने आ जाए। इस वजह से बेहतरीन ये है कि टाइम्स न्यू रोमन जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है आप वही यूज़ करें, उसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। सेकेंडली, आपने अपनी ईमेल को 12 पॉइंट्स के ऊपर रखना है। बहुत बड़ा फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करना, बहुत छोटा फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करना। जो स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स हैं आपने उसी पे रहना है। किसी किस्म की हाईलाइटिंग, इटैलिक करना, उसको बोल्ड करना या फिर उसके कलर चेंज करना, इस तरह का कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो उसका स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट है आपने उसी को ही रहने देना है। इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, हम राइटिंग में अगर तमाम कैपिटल लेटर्स यूज़ करें, मसलन मैं एक जुमला लिख रहा हूँ, उसके तमाम के तमाम वर्ड्स अगर मैं कैपिटल लेटर्स में लिखूँ तो वो ये कंसिडर किया जाता है कि आपके ऊपर शाउट किया जा रहा है। ये इंतहाई रूड बिहेवियर और नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में फॉल करता है, ये आपने नहीं करना। आप लोगों ने जो स्टैंडर्ड सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है ना, जिसके अंदर उसका पहला लेटर कैपिटल होता है और बाकी तमाम के तमाम छोटे लेटर्स यूज़ किए जाते हैं, एक्सेप्ट अगर किसी का कोई नाम हो उसका पहला लेटर बड़ा होगा, या फिर उसके अगर कोई एक्रोनिम आ जाए उसमें, जिस तरह गिफ्ट है, गुजरांवाला इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़। याद रखिएगा कि ये एक्रोनिम है, ये हमेशा पूरे का पूरा कैपिटल ही लिखना है। जिस तरह BISE बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन है, उसी तरह से गिफ्ट है। अच्छा जी, पॉइंट 3, यूज़ अ शॉर्ट एंड एक्यूरेट सब्जेक्ट लाइन. Use keywords in the subject line that suggest exactly what you are writing about in just a few words. आपकी ये जो सब्जेक्ट लाइन है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है। ये आपके पूरी ईमेल का एक प्रीव्यू देती है। जिस तरह एक मूवी का ट्रेलर होता है छोटा सा और वो पूरे का पूरा एक दफ़ा मूवी को समराइज़ कर देता है, उसी तरीके से ये आपका एक ट्रेलर होता है। इसको आपने स्पेसिफिक बताना होता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, और कोशिश ये करनी होती है कि बगैर ईमेल को खोले पढ़ने वाले को पता चल जाए कि आपका ईमेल लिखने का मकसद क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई लीव के लिए अप्लाई करना है तो आप उसके सब्जेक्ट में ही लिख देंगे रिक्वेस्ट फॉर लीव फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। अब आगे ईमेल के अंदर आप उसकी डिटेल्ड सारी वजूहात लिखेंगे कि इस वजह से मैंने लीव पे जाना है, लेकिन आपकी बात आपके सब्जेक्ट लाइन से ही क्लियर हो जाएगी। बच्चों याद रखिएगा, कई दफ़ा जो आपका ईमेल का रिसीवर होता है उसके इनबॉक्स में इतनी ढेरों ढेर ईमेल्स होती हैं कि वो हर किसी को खोल के बहुत बगौर उनको नहीं पढ़ सकता। इस वजह से कोशिश ये की जाती है कि आपका जो ईमेल का रिसीवर है उसके लिए ईमेल को बहुत आसान बना दिया जाए। सब्जेक्ट के अंदर वेग किस्म की स्टेटमेंट्स नहीं लिखते। क्विक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंक्वायरी, इस तरह की चीज़ें नहीं लिखते। स्पेसिफिक बताएं कि आप क्या जानना चाह रहे हैं, किस लिए आपने ईमेल लिखी है। इसी तरह से इसमें जो बी पॉइंट दिया हुआ है उसमें आप देखें कि जो सब्जेक्ट दिया गया है वो बहुत लंबा है।
इतनी लंबी बात और इतनी ज़्यादा डिटेल्स भी आपने इसके अंदर नहीं डालनी होती। एक ब्रीफ टू द पॉइंट चीज़ जो कि आपकी ईमेल का प्रीव्यू दे दे, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अच्छा जी, उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग रिसीवर्स ऑफ द ईमेल। इसको मैं लाइव सेशन के अंदर भी आप लोगों को समझा दूंगा। इसके अंदर सिर्फ याद रखने की चीज़ ये है कि टू में आपका प्राइमरी रिसीवर होता है। जो भी रिसीवर आपका टू में होता है उसके ऊपर लाजिम होता है कि वो ईमेल की एक्नॉलेजमेंट दे, ईमेल का कोई ना कोई रिप्लाई करे। अगर उससे कोई सवाल किया गया है तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ये है कि विद इन 24 आवर्स उसने उसका जवाब देना होता है। अगर किसी ईमेल के जवाब में आपको लगे कि आपको इसको सोचने के लिए अभी टाइम चाहिए और ये विद इन 24 आवर्स आप इसका रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो आप उसको एक सिंपल सा रिप्लाई कर सकते हैं, थैंक यू फॉर योर ईमेल, आई विल गेट बैक टू यू सून। इसी तरह से अगर किसी ईमेल में आपको एक इन्फॉर्म किया गया है, लेट सपोज आपको किसी अनाउंसमेंट का बताया गया है कि जी फ़लाँ डेट को ये वाला इवेंट होने जा रहा है और उसके टू में आप हैं, तो आपके ऊपर ये लाजिम है कि आप उस बंदे को उसके रिप्लाई में एक्नॉलेज्ड एटलीस्ट ज़रूर लिखते हैं। इसी तरह सीसी इसका अगला पार्ट है। सीसी का मतलब है जी कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी इसी तरह होती है जिस तरह आप एक लेटर की फ़ोटो कॉपीज़ मुख्तलिफ लोगों को भिजवा देते हैं, जितने भी कंसर्न पार्टीज़ होती हैं आप उनको वो वाले लेटर्स भिजवा देते हैं। आपने अगर देखा हो ऑफिशियल लेटर्स के नीचे सीसी लिखा होता है या कॉपी टू लिखा होता है और उसके अंदर एक लिस्ट होती है लोगों की। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि गिफ्ट यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन है और उसके ऊपर हमने इनवाइट किया हुआ है गवर्नर पंजाब को। अब गवर्नर हाउस जब इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करेगा तो वो एक लेटर भेजेगा जिसमें वो अपने आने के बारे में बताएंगे कि इस डेट को इस टाइम पे हम इस रूट से वहाँ पहुँचेंगे। अब जितने भी कंसर्न्ड लोग हैं उनके इस विज़िट से उन तमाम को उसकी एक एक कॉपी जाएगी और उस लेटर के एंड पे लिखा होगा CC2। उसके अंदर एग्जांपल के तौर पे लिखा होगा RPO गुजरांवाला, CCPO ट्रैफिक गुजरांवाला, कमिश्नर गुजरांवाला, रेस्क्यू 1122 के जो हेड हैं उनका मेंशन्ड होगा। इसी तरह उनके यहाँ पहुँचने में जिस जिस अथॉरिटी का रोल है उन सब को बीच में मेंशन किया होगा। ये होता है बच्चों सीसी आपका सेकेंडरी रिसीवर होता है। इसके ऊपर लाजिम नहीं होता है कि ये उस ईमेल का की एक्नॉलेजमेंट दे या उसका रिप्लाई दे, इसकी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए इसको साथ मेंशन किया होता है। आप लोगों की कॉन्टेक्स्ट में लेट सपोज मैं आप लोगों को कोई ग्रुप असाइनमेंट देता हूँ और आपके ग्रुप लीडर को मैं इंस्ट्रक्शंस लिख के भेज देता हूँ कि ये वाला काम आप लोगों ने करना है। अब वो ग्रुप लीडर बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक ईमेल करता है और उन तमाम में वो काम डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इस ईमेल के सीसी में आपका जो ग्रुप लीडर है वो मुझे रखेगा ताकि मुझे इन्फॉर्म कर दे कि ये कम्युनिकेशन चल रहा है और इस तरह से काम आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। इसमें थर्ड ऑप्शन है बच्चों BCC की। BCC स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अभी तक की सूरत हाल ये है कि टू के अंदर जो प्राइमरी रिसीवर्स हैं वो भी सब शो हो रहे हैं और जो CC के अंदर लोग हैं जिसके अंदर सुपरवाइजर्स हो सकते हैं, जिसके अंदर कोई भी बंदा हो सकता है जिसको आपने इन्फॉर्म करना है वो हो सकता है, ये तमाम अभी तक शो हो रहे हैं। ये जो तीसरा फीचर है ना ब्लाइंड कार्बन कॉपी वाला, ये बंदा इसके अंदर जो भी बंदा होता है वो शो नहीं होता ईमेल के रिसिपिएंट को। फॉर एग्जांपल मैं अगर BCC के अंदर हेड ऑफ डिपार्टमेंट को रखता हूँ और आप लोगों को कोई ईमेल भेजता हूँ तो आप लोगों को नज़र नहीं आएगा कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट उस ईमेल में मौजूद है, लेकिन हेड ऑफ डिपार्टमेंट उस ईमेल को सुपरवाइज कर रहा होगा। याद रखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो ऑर्गेनाइजेशनल हेड्स होते हैं उनको ज़्यादातर BCC में रखा जाता है, जितनी भी इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन है उस तमाम में। बच्चों इससे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकलता है कि ईमेल के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बात नहीं की जाती। ईमेल इंतहाई फॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके अंदर जो टू द पॉइंट बात है आप सिर्फ वो करते हो। अगर कोई बहुत लंबी चौड़ी बात हो या आपको लगे कि कोई कॉन्फ्लिक्टिंग बात है तो वो आप डिस्कस करते हो फ़ोन पे। ईमेल SMS से थोड़ा सा बड़ा लेकिन स्टिल एक शॉर्ट मैसेज डिलीवर करने के लिए एक मीडियम है। आप लोगों ने देखा होगा कि वो येलो कलर के स्टिकी नोट्स हुआ करते थे जो कि आप ऑफिस में सर्कुलेट किया करते थे। कोई मैसेज अगर आपने किसी दूसरे बंदे तक पहुंचाना है तो उसके ऊपर आप लिख के भिजवा दिया करते थे। ये ईमेल बेसिकली उन स्टिकी नोट्स को रिप्लेस करती है, तो आपने अपने माइंड में इसका कंटेंट उतना ही रखना है। आई होप आपको इस स्लाइड की समझ आ गई होगी।
अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो या किसी पॉइंट पे आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो आपने इस रिकॉर्डिंग का वहाँ पे टाइम नोट कर लेना है और नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी आप मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे मज़ीद एक्सप्लेन कर दें, और आप मुझे ईमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।